तो टाइप 6 आज हम शुरू कर रहे हैं। आपको क्या चीज़? टाइप 6। टाइप 6 में हम जानेंगे डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट रेशियो की जब बात आपके पास आएगी, जब लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन जब करवाएंगे तो उसमें डुप्लीकेट रेशियो की भी बात कही जाएगी, तो आप समझेंगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर इज टू बी स्क्वायर। ट्रिप्लीकेट रेशियो ए क्यू बी क्यू होता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं घना अनुपात। एक होता है सब डुप्लीकेट रेशियो, अंडर रूट ए इज टू अंडर रूट बी। ए और बी के जगह पर कुछ भी हो सकता है। आपके पास है सब ट्रिप्लीकेट रेशियो, जिसको हिंदी में बोलते हैं घन मूलानुपात। इन सब चीज़ों का प्रयोग हम कहाँ करेंगे, अभी थोड़े देर के बाद हम सीखेंगे। 2-3 बातें और करेंगे, उसके बाद रेशियो और प्रपोर्शन की क्वेश्चंस आपको लगभग 100 क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। 100 क्वेश्चन करवाने के बाद आपके एग्जाम्स के एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने हैं, बशर्ते आपको तैयारी करने पड़ेंगे। उससे बाहर टाइप्स क्वेश्चन नहीं आएंगे। 100 क्वेश्चन बताने के बाद आपको लगभग सभी टाइप के क्वेश्चन बता दिए जाएंगे। इसलिए आप इस वीडियो को देखें और बने रहें। तो देखेंगे, अब हम जानेंगे इसमें मीन प्रपोर्शन के बारे में। किसके बारे में? मीन प्रपोर्शन। मीन प्रपोर्शन का मतलब होता है माध्य समानुपात। जैसा कि आपके पास दिया हुआ है ए बी सी इन कंटिन्यू प्रोपोर्शन, तो हम देखेंगे जब ऐसा लिखा हुआ हो तो हम जानते हैं ए रेशियो ए इज टू बी, प्रोपोर्शन बी इज टू सी। प्रोपोर्शन संभवतः हम लोग समझते हैं प्रोपोर्शन का मतलब इक्वल, राइट। जैसा कि देखेंगे ए इज टू बी है, हम इसको लिख सकते हैं ए बाई बी इक्वल्स टू बी बाई सी। अब देखिए, जब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, b इंटू बी, ये हो जाएगा आपका बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए इंटू सी करेंगे तो ए सी हो जाएगा। जब आपके एग्जाम्स में पूछा जाएगा कि आप बताइए इसका किस, क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि बताइए मीन प्रोपोर्शन निकालना है, फाइंड आउट करने हैं मीन प्रोपोर्शन, तो कैसे फाइंड आउट आप करेंगे। तो यहाँ पे देखिए b क्या है, b इसमें हो गया मीन प्रोपोर्शन। क्या है ये? मीन प्रोपोर्शन। मीन प्रोपोर्शन। आपके पास a हो गया फर्स्ट प्रोपोर्शन। क्या है? a फर्स्ट प्रोपोर्शन है, इसको क्या बोलेंगे? फर्स्ट प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन। मीन का मतलब हो गया माध्य, प्रोपोर्शन का मतलब हो गया समानुपात। तो आप हिंदी भी समझ में आ गई आपको। फर्स्ट प्रोपोर्शन मतलब प्रथम समानुपात, है ना। हिंदी भी लिख देता हूं, प्रथम समानुपात। सी हो गया थर्ड प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन मतलब तृतीय समानुपात। तृतीय समानुपात। अगर आपके पास दे दिया जाता, एक और बढ़ा दिया जाता इस तरीके से, अगर आपके पास दे दिया जाता ए बी सी डी, ए बी सी डी इन प्रोपोर्शन, तो क्या करते? तो भी वही काम करते, ए इज टू बी प्रोपोर्शन सी इज टू डी, ए बाई बी इक्वल्स टू सी बाई डी आ जाता। फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ए इंटू डी इक्वल्स टू
बी इंटू सी। ए आपका हो गया फर्स्ट प्रोपोर्शन, बी हो गया आपका सेकंड प्रोपोर्शन, सी थर्ड प्रोपोर्शन, डी फोर्थ प्रोपोर्शन, है ना। फोर्थ प्रोपोर्शन चतुर्थ समानुपात। यहां तक चीजें क्लियर हो गया। ये सारी चीजें बहुत यूज होने वाले हैं, डुप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट और सब डुप्लीकेट और सब ट्रिप्लीकेट रेशियो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन पे आते हैं। आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है A/B इक्वल टू 7:9, B/C इक्वल टू 15:7। आप देखेंगे A/C फाइंड आउट करने, हमने पिछले क्लास में आपको बताया था कि फर्स्ट एंड लास्ट निकालना हो तो हम क्या करते हैं, इसको सीधा सीधी मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, सीधा सीधी मल्टीप्लाई, है ना। फर्स्ट एंड लास्ट, है ना, फर्स्ट एंड लास्ट निकालना हो तो फर्स्ट हमारे पास ए और लास्ट क्या है, सी है। जब इसको निकालना होगा तो हमने क्या बताया, सीधा सीधी मल्टीप्लाई करेंगे। तो 9 सत्ती 63, 9 7 जा 63, है ना। तो क्या हो जाएगा, ये 63 हो गया। 15 7 जा 105 होगा, 15 सत्ती 75 से हम लोग पढ़ते थे, है ना। क्या हो गया, 105 होना है। अब देखिए 7 9 जा 63 और 7 15 जा क्या हो जाएगा 105, मतलब 105। आपका आ जाएगा रेशियो कितना, 15:9। अब देखिए हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको सिंपलेस्ट किया। सिंपलेस्ट तब तक करते रहना है जब तक आपका ये दोनों रेशियो एक दूसरे से कटना बंद नहीं हो जाए। तो अब देखिए 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, मतलब 5:3। अब कटेगा क्या, नहीं कटेगा। तो क्या हो जाएगा 5:3। देखिए आपके ऑप्शन में 5:3 है। सेकेंड क्वेश्चन आपने देखा, इसे बना सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन को भी सेम तरीके से बनाएंगे। तो कैसे बनाते हैं इसको समझते हैं। आपके पास दिया हुआ A/B 3:4, B/C 5:7, C/D 8:9। हम बताए थे फर्स्ट एंड लास्ट, फर्स्ट एंड लास्ट निकालने के लिए क्या करना होगा, सीधा सीधा मल्टीप्लाई करने हैं। तो कर दीजिए। इतना मल्टीप्लाई करने में आपको बहुत दिक्कत हो सकते हैं एग्जाम्स में, उस वक्त टाइम नहीं होते। तो क्या करेंगे हम, इसके लिए 3 × 5 × 8 4 × 7 × 9। ठीक है, अब देख क्या कट रहा है, कुछ 3 3 जा 9, 4 2 जा 8, 5 2 जा 10 क्या हो जाएगा 21, 10:21। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना है, 10:21। ऑप्शन नंबर सी सही होना है। ठीक है, तब इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपके पास, A/B इक्वल्स टू 2:3, B/C इक्वल्स टू 3:7 है। A+B रेशियो B+C रेशियो C+A निकालना है आपको। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ABC पता करना होगा। ABC पता करने के लिए हमने आपको बताया हुआ है, सबसे पहले फर्स्ट एंड लास्ट निकालना है, A और C, A और C। A और C निकालने में तो आप महारथी हैं। अब देखिए A और C निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, A/C इक्वल्स टू 7 3 जा 21 और 3 2 जा 6, मतलब 3 दूना 6 और 7 ही 21 होगा। अब देखिए निकालना क्या है, B निकालना पड़ेगा। तो B निकालने के लिए क्या करना होगा, B निकालने के लिए हमने आपको बताया था, B निकालने के लिए 3 3 जा 9, है ना, B ये मल्टीप्लाई किया हो। ठीक है, मतलब 6:9:21 आ गया आपका ABC। क्या आया, ABC आ गया। हमारे पास क्या है, A+B, A का वैल्यू 6 पुट कर दीजिए। कितना है A का वैल्यू 6, 6 + 9
इज टू बी प्लस सी, बी प्लस सी, बी प्लस सी है ना, 9 प्लस 21 इज टू सी प्लस ए, 21 प्लस 6, 21 प्लस 6। ठीक है, आप इसको यहाँ सिंपलेस्ट भी कर सकते थे, सिंपलेस्ट फॉर्म में भी लाते तो कोई दिक्कत नहीं होता। तो 6 9 हो जाएगा 15 इज टू 30 इज टू 27। ठीक है, अब देखिए 3 से कटाइए, 3 5 जा, 3 5 जा, 3 10 जा, 3 9 जा, मतलब 5 इज टू 10 इज टू 9। ऑप्शन नंबर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, 5 इज टू 10 इज टू 9 होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है b इज टू ए इक्वल्स टू 2 इज टू 3, सी रेशियो b इक्वल्स टू 5 इज टू 7 और निकालना है a प्लस बी इज टू बी प्लस सी। तो क्या करेंगे, इसमें भी हमारे पास b इज टू ए दिया हुआ है, अगर हम a इज टू बी लिखें तो कोई दिक्कत है नहीं, हम लिख सकते हैं यहाँ पे। चलिए यहाँ पे बनाता हूँ, a इज टू बी इक्वल्स टू b इज टू ए कितना है 2 इज टू 3, हम लिखें a इज टू बी, मतलब इसको पलट देंगे, क्या लिखेंगे 3 इज टू 2 लिखेंगे। यहाँ पे क्या c इज टू b, हम क्या करेंगे पलट देंगे, b इज टू c क्या हो जाएगा 7 इज टू 5, ये 5 इज टू 7 पलट दिए 7 इज टू 5। ठीक है, अब हमको निकालना है क्या ए बी सी, तो ए बी से निकालने में तो अब बहुत तेज है, तो कैसे निकालेंगे देखिए 5 2 जा 10। सबसे पहले फर्स्ट एंड लास्ट निकालने के लिए आपको सिखाया हमने, चलिए अगर फिर से सीख लीजिए। फर्स्ट एंड लास्ट अगर ए और सी निकालना है तो क्या करेंगे 5 2 जा 10, 7 3 जा 21, मतलब इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, सीधा सीधी मल्टीप्लाई। आप बोलेंगे सर 3 को रहता, डी भी रहता तो, सी डी दिया रहता तो पहले निकालते ए और डी, है ना। पिछला वीडियो आप देखेंगे पार्ट 1 क्लियर हो जाएगा। ठीक है, 21 इज टू 10 आया मेरा ए सी। अब हमको निकालना क्या है, निकालना है ए बी सी। ए बी सी निकालेंगे तभी तो निकल पाएगा, फाइंड आउट हो पाएगा। ठीक है, ए बी सी निकालने के लिए क्या करना होगा, ए बी सी इक्वल्स टू 21 इज टू 10। फर्स्ट एंड लास्ट बीच वाला नहीं पता है, बीच वाला निकालेंगे। तो बीच वाले निकालने के लिए क्या करना होगा, हमने आपको बताया हुआ है, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, तो 7 2 जा 14। ठीक है, अब देखिए 2 से कटा दीजिए, कटेगा नहीं, कटना है, मतलब 21 इज टू 14। अच्छा, निकालना क्या ए प्लस बी है ना, क्वेश्चन क्या है ए प्लस बी और क्या है इज टू बी प्लस सी। निकाल लीजिए ए और बी, ए और बी 21 प्लस 14, 21 प्लस 14 इज टू बी प्लस सी, बी प्लस सी 14 प्लस 10 क्या हो जाएगा 4 2 3 34 इज टू 4 1 1 2, 34 इज टू 24, सॉरी 35 इज टू 24, क्या है 35 इज टू 24। तो 4th नंबर क्वेश्चन आपने देखा। अगला क्वेश्चन आपके पास होगा 5 नंबर। तो 5वां नंबर क्वेश्चन है आपके पास, ए इज टू बी इक्वल टू 7 इज टू 9, बी इज टू सी इक्वल टू 15 इज टू 7। अब देखिए ए बी इक्वल्स टू 7 इज टू 9 और क्या है बी इज टू सी इक्वल्स टू कितना है 15 इज टू 7। अब ध्यान देंगे, निकालना क्या है ए बी सी फाइंड आउट करना है, क्या चीज़ ए बी सी निकालने हमने आपको बताया हुआ है। सबसे फर्स्ट एंड लास्ट निकालिए पहले, ए बी और सी, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें इससे इसमें करेंगे, फिर इसको इसमें करेंगे, है ना। तो सीधा मल्टीप्लाई करेंगे निकल जाएगा ए, तो 7 15 जा कितना हो जाएगा 7 इंटू 15 इज टू आपके पास है क्या 9 इंटू 15, 9 इंटू 15 इज टू
9 इंटू 7, ठीक है। अब देखिए 15 इंटू 7 करेंगे 105, मतलब 15 सत्ती 75 से 105, 15 नम 135 और 9 सत्ती 63, 105, 135 और 63, ये आपका आया। अब देख किसी नंबर से कट रहा है क्या, ये किससे कटेगा, यहाँ देखिए 7:15, 9:15 और इतना है, 3 से कट रहा है ना, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 और 3 3 जा तो 7, 35:15 पर 45:21, 35, 45 और 21 है कोई नंबर, 35, 45, 21, मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। आप नहीं समझे होंगे, फिर से समझिए। हम किए 9 फर्स्ट एंड लास्ट है ना, AC, सबसे पहले AC निकाल लीजिए, फिर B निकालेंगे, है ना, मेन प्रोपोर्शन जिसको कहते हैं। तो B है ना, ये B, ये B, 9 और 15 मल्टीप्लाई किए, B निकल गया। बाकी तो आप जानते हैं, बाकी कटा दीजिए, 35, 45, 21 आ जाएगा। प्रैक्टिस करेंगे धीरे धीरे आ जाएगा आपको भी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके पास, इसमें देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ABCD निकालने कहा जा रहा है। इसमें क्या चीज़, ABCD निकालने कहा जा रहा है। तो ABCD निकालने के लिए क्या करेंगे, लिखता हूँ मैं पहले यहाँ पे AB, हम पिछले वीडियो में सिखाए हुए हैं, पूरा लेक्चर आप देखिए, एकदम नहीं भूलेंगे कभी भी, कभी कोई डाउट नहीं होना है। 5:7, C:D कितना हो जाएगा, 8:9, ठीक है। यहाँ देखिए अब क्या करेंगे, ABCD निकालना है। हम बोले आपको क्या, फर्स्ट एंड लास्ट, तो फर्स्ट एंड लास्ट A और D ये निकालेंगे, मतलब A:B:C:D निकालने के लिए फर्स्ट एंड लास्ट 3:5:8, हम ऐसा इसलिए लिख रहे हैं ताकि आसानी से कटा सकते हैं ना, आसानी से कटा सकते हैं, इसलिए। अगर नहीं भी लिखना चाहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। स्पेस थोड़ा यहाँ पे कम है, बढ़ा कर लिख देता हूँ, आप समझ जाएंगे ABCD, ठीक है। ABC और D मैं यहाँ से लिखता हूँ। अब देखिए क्या है, 3:5:8, ये निकल रहा है क्या आपका, A निकलेगा, फिर बीच में आएगा B, यहाँ पे क्या आएगा B, फिर यहाँ पे क्या आएगा C, और यहाँ पे D तो फर्स्ट एंड लास्ट, तो लास्ट हमारे पास क्या है 4:7:9, ये है लास्ट। अब बचा 2 को निकालने के लिए, तो B निकालने के लिए हम आपको क्या बताए हैं, B निकालने के लिए बताया गया कि ये देखिए यहाँ से आएगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ऐसे कर देंगे B निकालने के लिए, है ना, इससे फिर इससे, ये B निकलेगा, क्या निकलेगा B निकलेगा, B निकालने के लिए, है ना। तो 5 चौका 20, 20 160, कितना आया 160। अब देखिए अब निकालना है क्या हमको, C निकालना है, क्या चीज़ C, तो C निकालने के लिए क्या करेंगे, ऐसे आएंगे, फिर ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, मतलब 7 चौके 28, है ना, 8 चौका 32, 32 सत्ती 14 का 4, बाकी 1 7 21 सारे 22, 224 आएगा, कितना आएगा 224। आइए अब इसको देखते हैं कटा कर, आसानी से कटा सकते हैं। अगर आप ऐसे मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे तो क्या करना है, तब क्या करना है, साइड में आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, 3:5:8 कितना है 4:5:8 4:7:8 कितना है आपके पास, फिर 4:7:9, ठीक है। अब इस तरीके से कटा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे 3 है और कहीं पे 3 है, नहीं है, नहीं कटना है। 5 है, यहाँ 5 है, इधर 5 नहीं है, यहाँ 8 है, यहाँ भी 8 है, यहाँ भी 8 है और यहाँ 4 है, आसानी से कट सकता है ना। 4 से कटाएंगे तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, कट रहा है क्या,
फिर देखिए और तो कहीं कटने का कोई संभावना नहीं दिख रहा है। 15 15 दूना 30 इस टू 5 चौका 20 दूना 40 और क्या है 7 चौका 28 दूना 56 और 9 सती 63 30 40 56 63 30 40 56 63 कहाँ पर है देख लीजिए, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। आइए अगला क्वेश्चन है 7th नंबर आपका। 7th नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट इस ख्याल से है, कुछ याद आपको पहले से होगा, पहला लेक्चर आप देखे होंगे। तो a/b इक्वल्स टू क्या है 2/9 = 1/3। आपको हम क्या बताए थे कि रेशियो कभी भी बटे में नहीं होता है, रेशियो कभी भी बटे में नहीं होता है। इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे 9 और 3 का एलसीएम लेंगे। क्या करेंगे 9 और 3 का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम कितना आएगा 9 ही आएगा, और जो आएगा एलसीएम उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। 1/3 × 9 क्या आ जाएगा 9 और 9 कट जाएगा, 3 3 जा 9, मतलब आपका कितना आएगा 2:3 2:3 आ जाएगा, ठीक है। तो a/b कितना निकला 2:3 है ना, 2:3 यहाँ पे लिख देता हूँ। a/b इक्वल्स टू कितना आया 2:3। आइए b/c कितना है 2/7 = 5/14। 7 और 14 का जब एलसीएम लेंगे तो 14 होगा एलसीएम, ठीक है। अब उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं आपको पता है, क्या पता है कि बटे में कभी भी रेशियो नहीं होना है ना, बटे में रेशियो कभी भी नहीं होना है, इसलिए ये काम करना पड़ रहा है। 7 2 जा 14 और 14 कट जाएगा, क्या बचेगा 2 2 जा 4 = 5, मतलब b/c कितना आया 4:5 5 है ना जी, 5 है, ठीक है। अब देखिए अगला क्या है b/c तो निकाल दिया हूँ, d/c है तो इसको c/d करेंगे, है ना। d/c है, ध्यान इस चीज को ध्यान रखेंगे, एग्जाम में अक्सर ऐसा कर दिया जाता है, ठीक है। तो देखिए अब निकालते हैं, d है d/c हम लिखेंगे c/d तो c/d निकालने के लिए 3/5 बदल देंगे, पलट देंगे सीधा 7:10। 5 और 10 का जब एलसीएम लेंगे तो 10 ही होगा, और 3:5 3/5 × 10 = 7/10 × 10। 10 और 10 कट जाएगा, 5 2 जा 10 3 2 जा 6 और यहाँ हो गया 7, मतलब c/d इक्वल्स टू क्या होगा 6:7 होगा। निकालना क्या है, निकालने के लिए कहा जा रहा, बताइए ABCD क्या होगा, क्या आप नहीं निकलेगा निकल जाएगा। फिर से एक बार देखिए मैं आपको सिखाता हूँ, फर्स्ट एंड लास्ट निकालते हैं, पहले A और D निकालते हैं। जब इतना निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 6 चौक 24 दूना 48 हो जाएगा, इस टू कितना 7 5 35 35 तिया ही 5 बाकी 3 3 9 1 10 105 हो जाएगा, ठीक है। निकालना क्या है हमको ABCD निकालना है ना, ABCD तो वो भी निकल जाएगा। देखिए कैसे निकलेगा, अब इसको मैं मिटा दूं, मिट जाएगा। चलिए देखिए ये निकल जाएगा, क्या है a/b = 2:3 b/c = 4:5 और c/d = क्या है 6:7। देखिए अभी हमने आपको बताया, क्या बताया a/b/c/d निकालना है, ये तो निकालना है। पहला हमने निकाल दिया है, फर्स्ट निकालने कितना आया 48 यहाँ b निकलेगा, फिर यहाँ c निकलेगा
और यहाँ डी आपको निकाला हुआ है 105। ठीक है, अब देखिए, अब इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम आपको पहले बताया कि यहां से आएंगे बी ऐसे, ठीक है, फिर ऐसे आएंगे, फिर ऐसे, ये बी निकलेगा, है ना। तो 4 3 जा 4 तिहाई 12, ऐसे बोलो यार, 4 तिहाई 12 छक 72, कितना आया 72 आ गया। अब निकालना है सी, क्या निकालना है सी, तो सी निकालने के लिए ऐसे सीधा आएंगे, सीधा, फिर सीधा आने के बाद फिर ऐसे कोना मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा, 5 तिहाई 15 छका 90 होगा, क्या होगा 15 छक 90। ठीक है, अब देखिए, अब इसको आप कटाना चाहे तो कटा सकते हैं, कितना से कटेगा, 6 से कट रहा है, देखिए, तो जो भी है 48 72 और 90 105, इसका क्या आ गया रेशियो। ठीक है, अब देखिए आगे क्या है, 2/3 ऑफ ए 75% ऑफ बी। अब देखिए लैंग्वेज बेसिस पे धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं, है ना, उसके बाद लैंग्वेज वाला क्वेश्चन कराएंगे, पहले इसको सीख लेते हैं, बेसिक्स, बेसिक ने उसी आधार पे चीजों को बढ़ते चले जा रहे हैं। अब आपके पास क्या है, ध्यान दीजिए, उसी चीज का सब जगह यूज है, 2/3 ऑफ ए, ऑफ ए का मतलब क्या, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई गुना ए बराबर 75%। तो परसेंट का मतलब क्या होता है, 100 होता है ना, परसेंट का मतलब 100/100 हो जाएगा, होगा, गुना कितना है बाबू बी इक्वल्स टू 0.6 गुना सी, यही तो है। और यहाँ पे क्या है, एक डेसिमल है, डेसिमल हटाएंगे तो बाय में क्या आएगा 1, और इसके बाद जितना डिजिट है उतना 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें क्या कट सकता है, 25 से कटाइए, 25 तिहाई 75, 25 चौके 100, 2 तिहाई 6, 2 पचे 10, मतलब 2/3 ए इक्वल्स टू 3/4 बी इक्वल्स टू क्या है 3/5 सी, है ना। हम ये चीज पहला क्लास में आपको बताए थे कि ऊपर वाला या नीचे वाला किसी का भी एलसीएम लेंगे तो आंसर आपका कितना आएगा, सेम ही आएगा। तो हम ऊपर वालों के एलसीएम ले लेते हैं 233 का, तो क्या आ जाएगा 233 का एलसीएम 6 होगा, क्या होगा 6 होगा। तो क्या करेंगे 2/3 ए इंटू 6, अगर ऊपर वालों के एलसीएम लेंगे तो गुना करेंगे नीचे वाले में, है ना। अगर ऊपर वालों में एलसीएम लेंगे तो गुना कहाँ करेंगे नीचे में, अगर नीचे में एलसीएम लेंगे तो गुना कहाँ करेंगे ऊपर में, है ना। तो ध्यान दीजिए, तो 2/3 इंटू 6a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3/4 इंटू 6b इक्वल्स टू 3/5 इंटू 6c। ठीक है, अब देखिए 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, कट जाएगा, क्या आया आपके पास a/9 इक्वल्स टू b/8 इक्वल्स टू c/10, मतलब a/b/c इक्वल्स टू क्या 9:8:10। कोई दिक्कत है, 9:8:10, ये आपका क्या हो गया आंसर, ऑप्शन नंबर डी। कोई दिक्कत है यहाँ तक, मुझे लगता है कि दिक्कत नहीं होना चाहिए, और भी क्वेश्चन करवाएंगे तब समस्या नहीं होगा, जितना भी क्वेश्चन होगा सारा क्वेश्चन आपको बता दिया जाएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा रेशियो एंड प्रपोर्शन का। उसके बाद इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सारे क्वेश्चन करवाए जाएंगे आपको। तो वीडियो लंबा हो जा रहा है, मैंने आपको 8 नंबर तक यहाँ बताया, अगला जो सेशन स्टार्ट होगा आपका अगला वीडियो में आपको 9 नंबर क्वेश्चन बताया जाएगा। आप हमारे इस चैनल में बने रहिए, अगर इस चैनल को सब्सक्राइब आप नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमें सपोर्ट करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो पहुँचाएँ ताकि उनको भी मदद हो पाए।
फ्री ऑफ कॉस्ट सारा वीडियोज आपको पूरे जो मैथ्स अर्थमेटिक है पूरा बताया जाएगा आपको A to Z, कुछ भी नहीं छूटना है। तो आप कृपया इस चैनल बने रहिए। और अभी जो मैंने बताया 8वें नंबर क्वेश्चन तक बताया हमने आपको, 9 नंबर क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।